सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। वीणा पाणी माँ सरस्वती के उपासना पर्व बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में धन की मांग और उसकी पूर्ति कभी भी किसी के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, यानी संभव नहीं है। यानी किसी भी व्यक्ति की धन की लालसा सदैव समाप्त नहीं होती। यदि हमें धन प्राप्त भी हो जाए और हमारे पास बुद्धि का अभाव है तो हम उस धन का सदुपयोग नहीं कर पाते। निश्चित है कि वो धन हमारे बेकार के कामों में व्यर्थ चला जाता है। बुद्धि विकास के लिए बहुत से आसान तरीके हैं, बहुत से आयाम हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकते हैं, जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो सके। चाहे वो विद्यार्थी हो या किसी कार्यालय में कार्य करने वाला कर्मचारी या आम व्यक्ति, सभी के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। और कुछ उपायों से हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, या ये मान के चलें कुछ अच्छे विचारों को आत्मसात करके हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे पुस्तकें हैं, पठन पाठन की बहुत सी सामग्रियां हैं, लेखन सामग्री है। इनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, यानी घर में अव्यवस्थित ढंग से इसको नहीं रखना चाहिए, इधर उधर फैलाकर नहीं रखना चाहिए। यदि चाहें तो उसको एक जगह ठीक ढंग से रख सकते हैं। कभी कदार देखा जाता है कि विद्यार्थी और बड़े लोग जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसके बाद पेंसिलें या पेन उसी पुस्तक में रख के और पुस्तक को बंद कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। अधिकांशतः ये भी देखा जाता है कि मेज़ों के नीचे पेपर्स और पुस्तकें रखी रहती हैं। अब कुछ मेहमान जो आते हैं आपके या आप स्वयं जब बैठते हैं तो मेज़ के पायदान पर जब पैर रखते हैं तो पुस्तकों पे पैर लगता है और अखबार पर भी पैर लगता है। ये भी प्रक्रिया ठीक नहीं है। इसमें भी हमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार करना चाहिए। गृह लक्ष्मी कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें अपने स्वयं के पति की पुस्तकें जो होती हैं उनसे बड़ी चिढ़ होती है। उनके पतिदेव कुछ पुस्तकों को अपनी रुचि के अनुसार लाते हैं या अपनी नौकरी आदि की आवश्यकता के लिए भी खरीदते रहते हैं ताकि उनको नियमों के विषय में जानकारी हो जाए। घर में कभी कदार ऐसा भी आता है, एक समय आता है कि जब ये सामग्री इकट्ठे इकट्ठे बहुत हो जाते हैं तो जो धर्म पत्नी है या गृह लक्ष्मी है तो वो इसको हटाने का तरीका खोजने लगती हैं, किस तरीके से ये बवाल हटे। और कई बार तो पतिदेव को पता ही नहीं चलता और वो पुस्तकें कबाड़ में बिक जाती हैं। लेकिन वो अनजाने में कितना बड़ा अनर्थ कर रही हैं इसका अंदाज़ा उन्हें नहीं होता। उनका बृहस्पति कमज़ोर होता चला जाता है। इसका परिणाम जो होता है उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। यानी बृहस्पति के लिए जो कारक है वो अकारक बन जाता है। मुख्यतः ये देखा जाता है, अखबार आते हैं, मोस्टली लोगों के आते हैं, धीरे धीरे अखबार जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे किसी न किसी कबाड़ी को बेच दिया जाता है और जो उससे धन प्राप्त होता है ज़्यादातर जो पैसा है वो जीभ के स्वाद के लिए खर्च कर दिया जाता है। जबकि होना ये चाहिए जो रकम हमें उसको बेचने से प्राप्त हुई है
या उस रकम में कुछ रकम को मिलाकर कोई पुस्तक या कोई स्टेशनरी खरीद कर किसी विद्यार्थी को हम भेंट कर सकते हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, अगर पैसे की कमी है तो उस धन को आप किसी और यूज़ में ले सकते हैं, मनाही नहीं है कि आप उसका यूज़ न करें, लेकिन अगर आप समर्थ हैं तो आप दान दे सकते हैं। स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, धार्मिक पुस्तक आदि का दान यथासंभव हमें बृहस्पतिवार को विद्यार्थियों को या शिक्षण क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उन्हें या गुरुजनों को उनको देने का प्रयास करना चाहिए और देना भी चाहिए, ताकि आपका बृहस्पति मजबूत हो सके और आपका बुद्धि का विकास हो सके। प्रायः देखा जाता है कि जन्म दिवस के अवसर पर बच्चों को लोग चॉकलेट, टॉफ़ी या गिफ्ट देते हैं। मोस्टली सभी लोग देते हैं, जरूर करना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। एक शोध में कुछ हद तक स्पष्ट हुआ है कि चॉकलेट खाने से ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी होती है, यानी हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है तथा दिमागी क्षमता जो होती है वो विकसित होती है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया है कि चॉकलेट में पॉलीफेनॉल समूह का एक रसायन जो होता है फेनोनॉल पाया जाता है, जो दिमाग में खून के संचार को तेज कर देता है। अच्छी चीज़ है, दीजिए, खूब खिलाइए, लेकिन यदि हम दे सकते हैं तो हमें पढ़ने लिखने की से संबंधित कोई भी वस्तु देने का प्रयास उस विद्यार्थी को देने का करना चाहिए, ताकि जो आप दे रहे हैं उसका प्रभाव चिरकाल तक यानी अधिक समय तक उस विद्यार्थी के मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। और ख़ास तौर से जिन कुंडलियों में राहु देव की स्थिति ठीक ही नहीं है या राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो नेचुरल मान लीजिए ऐसे लोगों को माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जबकि विद्यार्थियों के लिए तो यह नियम लागू होता है कि प्रतिदिन आराधना करके इसे दिनचर्या में आत्मसात कर लेना चाहिए, यानी प्रतिदिन माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। विद्यार्थियों को खास तौर से जहाँ तक हो सके बिना हत्थे वाली कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहिए तथा पीठ को पीछे टिकाकर नहीं बैठना चाहिए। ईशान कोण, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की तरफ मुख कर ही विद्यार्थियों को या पढ़ने लिखने वाले जो भी लोग हैं उनको विद्यार्जन करना चाहिए। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि आपके पास तमाम कमरे हैं और आपका बच्चा वायव्य कोण में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, या आप स्वयं कोई शोध कर रहे हैं तो वायव्य कोण में बैठकर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें वायव्य कोण से में पढ़ना नहीं चाहिए या अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका मन स्थिर नहीं होगा और उच्चाटन की स्थिति आपकी बन सकती है। कई लोगों का ये प्रश्न भी आता है कि हमें सुबह शीशे में अपना मुख न देखें तो किसका देखें भाई उठे हैं सामने शीशा। इसका एक साधारण सा उत्तर है कि प्रातः काल उठकर आपको अपने इष्ट देव का चेहरा देखना चाहिए। यदि इष्ट देव नहीं मालूम है तो सबसे सिंपल तरीका है कि प्रातः काल आप उठकर अपने हथेलियों के ही दर्शन कर लें। उसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान विष्णु का वास होता है।
और जो नियति मंत्र है सभी को मालूम है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे क्या होगा कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। अब प्रश्न ये आता है, अगर हम नहीं करते हैं और किसी का चेहरा देखते हैं, तो सोकर जब आदमी उठता है तो आपके घर में जितने सदस्य हैं सबके चेहरे के भाव अलग अलग आपको मिलेंगे। कोई हंसकर उठेगा, कोई तनाव से उठता है और किसी को जबरदस्ती उठाया जाता है तो उसका चेहरा क्रोध से भरा होता है। ऐसे लोगों का यदि चेहरा आप प्रातःकाल देखते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। इसलिए आपको यदि आत्म मंथन करना है, बुद्धि का विकास करना है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, तो आप अपने हथेलियों के दर्शन प्रातःकाल उठकर कर सकते हैं। छोटी छोटी सी ये कुछ बातें हैं जिन्हें हम आत्मसात कर सकते हैं और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों का अध्ययन करें, हम उन चीज़ों को देखें जो हमारे मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव न डालती हों, हमारी बीपी न बढ़ाती हों, और हम हास्य विनोद की चीज़ों को समय मिले तो देखना चाहिए ताकि हम प्रफुल्लित हों और दूसरे को भी प्रफुल्लित कर सकें। धन्यवाद। राम राम।